बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं जो कि रैशनल हैं और इनको हमने कंपेयर करना है, यानी कि बताना है कि मवाजना करना है इनका आपस में, कौन सा नंबर दूसरे नंबर से क्या है, ये नंबर इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए, फाइंड करने के लिए कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनको सेम करना होगा, एक जैसा करना होगा। अगर इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हम न्यूमरेटर से आसानी से मालूम कर पाएंगे कि ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या ताल्लुक़ रखती है, स्मॉलर है या ग्रेटर है। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर को एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में है 7 और 5 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, तो 7 को डिवाइड करने के लिए 7 का टेबल यूज़ करेंगे, 7 1 टाइम 7 और 5 वैसे का वैसे ही आ गया। और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 1 टाइम 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 35। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है 7 और 5 का वो क्या आ गया 35। तो हमने इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ठीक है, एक जैसा करना है। अब यहाँ पे भी 35 लेके आना है और यहाँ पे भी 35 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 कैसे आ सकता है इस 7 की प्लेस पे, अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इसको भी सेम करेंगे। इस 5 को 35 बनाने के लिए 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 7 टाइम 35 होता है और जिसके साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर 2 है वो वैसे का वैसे लिखा, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई किया उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 5 टाइम 10 ओवर 7 5 टाइम 35 है और इधर हमारे पास क्या आ गया 2 7 टाइम 14 और 5 7 टाइम 35। तो डिनोमिनेटर को छोड़ के अब हम न्यूमरेटर्स को देख लेते हैं। तो ऊपर है 10 और ये है 14। तो 10 फिर क्या है, छोटा है किससे, 14 से। ठीक है, तो 10 ओवर 35 क्या है, स्मॉलर है किससे, 14 ओवर 35 से। तो हम दोबारा से, ये 2 ओवर 7 से आया है 10 ओवर 35, तो हम लिखेंगे 2 ओवर 7। ठीक है, और ये लेस देन है, ये लेस देन का साइन हमने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को अगर इस तरह से करें तो बन जाता है। ठीक है, 2 ओवर 7 स्मॉलर है किससे, 2 ओवर 5 से। ठीक है, 2 ओवर 5 से। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया, इस सारे क्वेश्चन में हमने इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, वो आया 35। हमने डिनोमिनेटर में 35 लाने के लिए इधर इसके साथ 5 किया मल्टीप्लाई, जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई उसी के साथ ऊपर भी, और इधर इस 5 को 35 बनाने के लिए नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 35 बन जाए। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई उसी के साथ ऊपर भी, तो 2 5 टाइम 10 हो गया और 7 5 टाइम 35, 2 7 टाइम 14 और 5 7 टाइम 35 सेम आ गया। अब 10 और 14 को हमने कंपेयर किया है, तो 10 क्या है, छोटा है किससे, 14 से। तो 10 स्मॉलर है, यानी इधर वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2 ओवर 7 वो स्मॉलर है, छोटी है किससे, इधर वाली वैल्यू से 2 ओवर 5 से। तो इसलिए हमने पहली वैल्यू क्वेश्चन की लिखी और दूसरी वैल्यू क्वेश्चन की लिखी और बिटवीन में लेस देन का साइन डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 5 ओवर 9 और इसका हमने कंपेयर करना है -3 ओवर 5 से। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 5 ओवर 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है और -3 ओवर 5 एक नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होती है, ग्रेटर होती है किससे, नेगेटिव वैल्यू से। तो हम लिखेंगे 5 ओवर 9 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, -3 ओवर 5 से। तो इस तरह से हम इसके बिटवीन में ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 1 ओवर 12 और जबकि सेकंड वैल्यू है -1 ओवर 12। तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें, ये वैल्यू 1 ओवर 12 जो है ये प्लस की है और ये नेगेटिव में है, -1 ओवर 12 है। तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। 1 ओवर 12 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, माइनस वाली टर्म से। ठीक है,
पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है नेगेटिव वैल्यू से, तो 1/12 बड़ा है, ग्रेटर है -1/12 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है -2/7 -3/11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और जबकि इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसमें है 7 जबकि इसके डिनोमिनेटर में है 11। ठीक है, तो हम 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 7 और 11, तो 7 को डिवाइड करने के लिए 7 का टेबल ही यूज़ करेंगे। 7 1 टाइम 7, 11 वैसे का वैसे ही लिखा। अब 11 को डिवाइड करना है तो 11 का टेबल यूज़ करेंगे। 11 1 टाइम 11। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 11, तो 7 11 टाइम क्या हो जाएगा 77। इट मीन्स कि हमने इधर 77 लेके आना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 77 और इधर भी। ठीक है, तो इस के डिनोमिनेटर में 77 लाने के लिए ये 7 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ ऊपर भी करना होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो -3/11 है, तो इस 11 को 77 बनाने के लिए हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 7 टाइम 77 हो जाएगा। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई किया है उसके साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। -2 11 टाइम 22 हो गया। ठीक है, और नीचे 7 11 टाइम 77, और यहाँ पे -3 7 टाइम 21, और नीचे 11 7 टाइम 77। ठीक है, तो यूँ देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे है -22 और इधर है -21। अब जो माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन से जो करीब वैल्यू आती है वो बड़ी होती है, और जो ज़ीरो से दूर चली जाती है वैल्यू वो हमारी वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, तो 22 जो है वो ज़ीरो से दूर है, जबकि -21 ज़ीरो से करीब है, तो -21 बड़ा है और -22 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये स्मॉलर है। तो हम लेफ़्ट हैंड के जो फिंगर्स हैं, लेफ़्ट हैंड की फिंगर से जो साइन बन रहा है वो स्मॉलर देन का होता है, तो इसलिए हम लेस देन का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे कि -22 छोटा है किससे, -21 से। तो इसलिए हमारे पास क्या वैल्यू थी, मेन वैल्यू जिसको हमने कंपेयर करना था वो थी -2/7। तो ये फिर क्या है, स्मॉलर है, छोटी है वैल्यू किससे, -3/11 से। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा दोबारा से और हमने ये सारा प्रोसेस किया ये जानने के लिए कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमें मालूम हुआ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी हुई है यानी -2/7 वो स्मॉलर है किससे, -3/11 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है -5/11, -7/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उधर हमारे पास यहाँ पे 11 है, जबकि सेकंड वाली टर्म में यहाँ पे 9 है डिनोमिनेटर में। तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 11 और 9 का। ठीक है, तो 11 को डिवाइड करने के लिए 11 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 11 1 टाइम 11, 9 वैसे का वैसे ही। अब 9 को डिवाइड करने के लिए 3 3 टाइम 9। ठीक है, और फिर 3 1 टाइम 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 3 टाइम 33, और 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 99। तो हमें यहाँ पे भी 99 बनाना है और इसको भी, और इसके भी डिनोमिनेटर को 99 बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11 है तो इसको 99 बनाने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे नीचे 9 है तो इसको 99 बनाने के लिए हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करें तो 9 5 टाइम 45 हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और 11 9 टाइम 99, और -7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 टाइम 77, और साथ में माइनस का साइन, और नीचे 9 11 टाइम 99। तो यूँ देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, -45 को और -77 को। तो -45 ज़ीरो के करीब है और -77 ज़ीरो से दूर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन को देखें तो इस तरह से -45 पहले आ जाएगा, जबकि -77 जो है वो बाद में आएगा। तो जो वैल्यू ज़ीरो के करीब होगी वो बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो -45 फिर क्या है, बड़ा है किससे, -77 से। ठीक है,
तो लिहाजा हमारे पास ये वाली टर्म ग्रेटर है इस वाली टर्म से। और मेन हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/11, ठीक है, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन बताना है, इसलिए इसको हमें यहाँ नीचे लिख के तो इसके बिटवीन में साइन लगाना है। -5/11 ये फिर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। हमने ये सारा प्रोसेस किया, इससे हमें मालूम हुआ कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है किससे, -7/9 से, -7/9 से, ठीक है। तो इसलिए इसके बिटवीन में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 3/22 और सेकंड वैल्यू है -5/22। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 3/22 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, -5/22 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th पार्ट है 3 होल 5/9 और इसको हमने कंपेयर करना है 4 होल 5/18 के साथ। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हमने जस्ट होल नंबर की प्लेस पे जो वैल्यू है, होल की प्लेस पे यहाँ पे 3 है होल नंबर की प्लेस पे, और यहाँ पे 4 है होल नंबर की प्लेस पे। तो इन होल वैल्यूज़, होल नंबर वाली वैल्यू को ही देखते हुए मालूम हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पे देखें 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 होल 5/9 और 4 होल 5/18। तो 3 और 4 को देखें तो 3 क्या है, 4 से छोटा है, स्मॉलर है। तो लिहाजा ये वाली सारी टर्म फिर क्या है, स्मॉलर है, छोटी है किससे, 4 होल 5/18 से, ठीक है। तो इसके बिटवीन में जो है वो लेस देन का, स्मॉलर देन का सिंबल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है -1 होल 7/25 और जबकि सेकंड वैल्यू है -3/5। तो ये दोनों वैल्यूज़ ही नेगेटिव में हैं और जबकि ये होल फॉर्म में है और ये होल फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए इसको भी हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस करना होता है। तो 25 1 टाइम 25 और 25 में 7 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 5 और 7 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 2 + 1 3। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और 32 ऊपर और नीचे क्या आ गया 25, और इधर हमारे पास क्या है -3/5। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करने के लिए हमने ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनको सेम करना है। यहाँ 25 और यहाँ 5 है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 25 और 5 का। तो 25 है तो इसको डिवाइड करने के लिए 5 का डबल यूज़ किया, 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5, और यहाँ पे 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 क्या आ गया 25। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आ गया 25। यहाँ पे पहले से 25 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मौजूद नहीं है, हमने इनको सेम करना है, एलसीएम 25 आया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 25 मौजूद है, तो इसलिए इधर हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। जबकि इसको 25 डिनोमिनेटर को बनाने के लिए इस 5 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि हमारा एलसीएम 25 आया है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमें 25 लेके आना है। अब जिसके साथ नीचे मल्टीप्लाई किया उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आगे देखें तो यहाँ पे -32/25 वैसे का वैसे ही आ गया, और इधर देखें तो हमारे पास -3 5 टाइम 15 हो गया और 5 टाइम 25 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं और हम न्यूमिनेटर्स को देखते हुए कंपेयर कर लेंगे कि इनमें क्या कंपैरिजन है, कौन सी वैल्यू दूसरी से क्या है। तो देखिए -32 है और ये -15 है। अब -32 अगर हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं तो 0 और -15 पहले आता है और फिर जाकर -32 आएगा। इट मीन्स के -32 0 से दूर है, इसलिए -32 छोटा है, और -15 0 से करीब है, इसलिए -15 बड़ा है। तो -32 फिर क्या हुआ, स्मॉलर है, छोटा है, क्योंकि ये 0 से दूर है। जो वैल्यू 0 से जितनी दूर होती चली जाएगी वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी नेगेटिव साइड को, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के साथ अगर वैल्यू जितनी बड़ी हो वो उतनी ही छोटी होती है, और नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू जितनी छोटी हो वो उतनी ही बड़ी कंसीडर की जाती है। तो लिहाजा -32 क्या है, छोटा है किससे, -15 से। तो हम लिख लेंगे अपनी मेन वैल्यू को, जिसको हमने कंपेयर करने का क्वेश्चन में उसने कहा है -1 होल 7/25, -1 होल 7/25, ठीक है। और ये क्या है,
लेस देन है, स्मॉलर है। हमने ये सारा प्रोसीजर किया है इसके लिए, ये जानने के लिए कि ये वैल्यू इससे क्या है। तो ये वैल्यू स्मॉलर है किससे, -3/5 से, -3/5 से। तो इस तरह से हमने इसके बिटवीन में लेस देन का सिंबल जो है वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, इसके इन दोनों के बिटवीन में लेस देन का सिंबल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 होल 1/2, जबकि सेकंड वैल्यू है 2 होल 1/14। तो ये जो होल नंबर पे वैल्यूज़ हैं, इन्हीं से हमें मालूम हो जाएगा कि इन दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है। तो यहाँ पे देखें, होल नंबर की प्लेस पे 3 है और इधर 2 है। तो 3 फिर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 2 से। तो 3 होल 1/2 ग्रेटर देन है 2 होल 1/14 से। तो इन दोनों के बिटवीन में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा।